सो हाय ट्रेडर्स, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आप डिमांड कर रहे हो कि भाई बायर ट्रैप और सेलर ट्रैप जो आप डिस्कस करते हो ये होता क्या है, कैसे अपन को आइडेंटिफाई इसको करना है कि कहाँ पे बायर्स ट्रैप हो रहे हैं, कहाँ पे सेलर ट्रैप होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। सो वेल गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डाउट है और साथ में ये टॉपिक बहुत ही अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आज के टाइम पे ये एडवांस ट्रेडिंग का दौर है। वैसा नहीं है कि सपोर्ट पे आया तो खरीद लिया, रेजिस्टेंस पे आया तो बेच लिया, वो वाला सीन अब नहीं चलता है गाइस। आज के टाइम पे आपको बहुत ही कभी कभी देखो सपोर्ट्स पे भी अपन बाय करता है, ऐसा नहीं है, बट कुछ चीज ऐसा ध्यान में रखना होता है कि जहां पे ये चीज बहुत ही ज्यादा आपके साथ आपको बहुत एडवांस लेवल की चीज सिखाने वाली है, तो आपको समझना क्या है। देखो आज की वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। ये कोर्स लेवल की चीजें हैं जो मैंने कोर्स में सिखाया, आज मैं आपको यहां पे भी बता देता हूं कि ये आपको बायर ट्रैप और सेलर ट्रैप कैसे सीखना है। अब वेल गाइस, ध्यान से सीखना है, पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है। इसमें मैं आपको एक रोड मैप बताने वाला हूं कि बेसिकली चार्ट जब चलता है तो आपने देखा होगा चार्ट बायर को बिठाएगा, फिर सेलर्स को बिठाएगा, फिर पंप डंप ऐसे चलता है, राइट। ठीक है, यहां से देखो फॉर एग्जांपल आपके सामने चार्ट देखो, आप जस्ट चार्ट बाइंग सेलिंग हो रही है, बट कभी कभी एक ऐसे लेवल से अग्रेसिव सेलिंग भी आ जाती है, अग्रेसिव बाइंग भी आ जाती है, और फिर भी मार्केट वहीं चला जाता है जहां उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना हो। लेट्स फॉर एग्जांपल फिर आगे बड़े, इससे पहले आपको एक चीज समझनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट जानबूझ के ऊपर जाके आपको नीचे भी दिखाएगा, एक्चुअल डायरेक्शन उसकी बाइंग में ही है, जाना उसको बाइंग में ही है, बट वो एक बार के लिए सेलर्स को इनवाइट करेगा और सेलर्स को बिठाएगा मार्केट के अंदर, उनके एसल खाएगा और फिर पंप कर जाएगा। सो ये सब चीजें अपने को मार्केट में देखना कैसे है, यही तो सबसे बड़ा डाउट है। अब पहले चलो ये डिस्कस कर लेते हैं होता क्या है बायर ट्रैप और सेलर ट्रैप। बाकी अगर आपको पूरा एडवांस लेवल से डिस्कस करना है तो गाइस आप हमारे कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। अब बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ गाइस। अब बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कोई एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है, कोई एक सपोर्ट एरिया है। अब वहां पे फॉर एग्जाम्पल मार्केट सपोर्ट एरिया से ऊपर चल रहा था ऐसा, और उसको ब्रेक कर जाता है, एक बार के लिए उसको ब्रेक कर जाते हैं। अब जब ब्रेक करेगा उस पर्टिकुलर एरिया पे कौन प्लेयर्स एक्टिवेट होंगे, सेलर्स एक्टिवेट होंगे, ठीक है, सेलर एक्टिवेट होंगे। अब जो स्मार्ट मनी होती है, यानी जो बिग फंड हाउसेस होते हैं, ठीक है, जो बिग प्लेयर्स मार्केट के हैं, वो जानबूझ के मार्केट के अंदर सेलिंग दिखाएंगे। अगर मार्केट का मोमेंटम बाइंग है तो वो जानबूझ के आपको सेलिंग में ट्रैप करेंगे, जिसको हम एक लिक्विडिटी हिटिंग जोन भी कहते हैं, उसको जानबूझ के आपको वहां पे बिठाएंगे और मार्केट वहीं से पंप हो जाएगा। जब ऐसा होता है इसको हम फेक ब्रेकडाउन भी कह सकते हैं, और एक सेकंड अटेम्प्ट हम इसको कहते हैं सेलर ट्रैप, ऐसा कुछ। अब ये इन्विटेशन होता है, जैसे बिग फिशेस होती है ना जो मार्केट की, वो जो स्मॉल फिशेस को जस्ट ऐसे करते हैं कि भाई आप आओ यहां पे खरीदो, यहां पे बेचो, और हम आपके अगेंस्ट मार्केट को लेके जाने वाले हैं। ये चीज अपने आप में एडवांस लेवल की चीज को आइडेंटिफाई करना बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। सो मैं वो ट्रिक आपको भी समझाने वाला हूं, बट पहले सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब मार्केट मान के चलो बाइंग ट्रेंड में है और सेलर को इनवाइट करा एक ऐसे एरिया पे जहां पे सपोर्ट है, उसको जानबूझ के ब्रेक डाउन करा और वहीं से पंप कर गया, ऐसे सिनेरियो को हम कहते हैं सेलर ट्रैप। इस पर्टिकुलर एरिया पे सेलर ट्रैप होता है। अब इसमें ये नहीं है कि ये सपोर्ट हो सकता है, एक ट्रेंड लाइन भी हो सकता है एक डिमांड एरिया हो सकता है एक सप्लाई जोन हो, तो ये सारी जगह पे काम करता है। सो लेट्स सी गाइस, अब मैं आपको बताता हूं यहां पे बायर ट्रैप क्या होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल गाइस, याद रखना, समझना बड़े इंपॉर्टेंट से। फॉर एग्जांपल एक कोई रेजिस्टेंस एरिया, मार्केट उस रेजिस्टेंस से पहले काफी बार रिजेक्शन ऐसे रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, एकदम से उसको ब्रेक कर जाए। इस ब्रेकआउट पे सब लोग बायर्स अग्रेसिव से बाइंग करेंगे। मैक्सिमम कौन बाय करेगा, रिटेल बायर्स, हम और आप जैसे रिटेल बायर्स। और जो स्मार्ट मनी है, जो बिग प्लेयर्स मार्केट की है, वो यहीं से रिजेक्शन लेके मार्केट को नीचे गिरा देंगे, ठीक है। आपने देखा भी होगा मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है और फिर थोड़ी देर कंसोलिडेशन करके ऊपर जाने के बजाय फिर नीचे गिर जाता है। ऐसा बिटकॉइन के अंदर तो बहुत बार होता है, बट आपको इससे बचना कैसे है। बेसिकली जो ब्रेकआउट्स होते हैं ना गाइस, या तो देखो ब्रेकआउट्स के बाद एंट्रीज करना ना अपने आप में बहुत रिस्की होता है। ब्रेकआउट हो गया फिर उसके बाद आप एंटर कर रहे हो, ये काफी ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद तो भाई सबको ही पता है ना कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, जो सब लोग सीखते हैं। और मार्केट के अंदर वो बहुत रेयर केसेस में होता है कि जो सब लोगों को पता है, मतलब ये समझो कि 90% तो वो एक बार फंसा के प्लेयर्स को जाता है, बायर्स को ब्रेकआउट किया और बायर को ट्रैप करेगा, फिर मार्केट पंप कर जाएगा, और हम लोग वहां पे देखते रह जाते हैं कि भाई अब फटेगा, अब ऊपर जाएगा, और वो नीचे आगे फिर ऊपर जाता है। सो ये कंसेप्ट बड़े ही ट्रिकी है। चलिए इसको सीखते हैं गाइस, ठीक है, इसको सीखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली ये 90% तो ऐसा होता है। देखो मैंने 90% की बात क्यों करी, देखो 100% मार्केट के अंदर कुछ भी गारंटेड नहीं है, और ये जितना बड़ा टाइम फ्रेम गाइस, उतना बड़ा ये इफेक्ट होता है। मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूं,
डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। लाइक अभी आप देखो डेली टाइम फ्रेम पे एक इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया था। अब नो डाउट देखो न्यूज़ आ रही है, बट एवर न्यूज़ हो या कुछ भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मेन पॉइंट क्या है कि मार्केट जब प्राइस एक्शन पे आप काम करते हो ना, तो प्राइस एक्शन पे आपको एक चीज़ देखनी होगी। ये एक डिमांड एरिया था गाइस, लाइक इसको देखो आप, डिमांड एरिया था, ठीक है भाई, डिमांड एरिया था, ये एक डिमांड जोन था। अब डिमांड जोन का मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, लाइक ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी, इधर ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी, इधर ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी, इधर ब्रेक डाउन की, जितनी बार ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी वहीं से पंप मार्केट में आ जाता है। लाइक इधर किसको इन्वाइट किया मार्केट ने? सेलर को इन्वाइट किया। जब मार्केट के अंदर सेलर्स को इन्वाइट किया जाए जिस पर्टिकुलर एरिया से, उसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ, बट आपको एक कंसेप्ट देखना है। जब सेलर्स को इन्वाइट किया किसी पर्टिकुलर एरिया पे, तो वहां पे बाइंग एक्टिविटी कैसी हो रही है, सेलिंग एक्टिविटी कैसी हो रही है, ये चीज देखना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पर्टिकुलर एरिया लाइक कोई भी ये चलो डिमांड एरिया हटाते हैं, पहले सीख लो, फिर अपन चार्ट पे भी समझेंगे इस कंसेप्ट को। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी एक पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया मान के चलते हैं, सपोर्ट एरिया, एक सपोर्ट एरिया में मार्केट सपोर्ट एरिया से बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, लाइक ऐसा कुछ बार बार मार्केट इस पे आ रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। अब जो सेलिंग होती है ना मार्केट के अंदर, एक पॉइंट याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेलिंग कभी भी ना मार्केट के अंदर स्लो नहीं होती है। लाइक ऐसा ऐसा सेलिंग नहीं होती, ऐसे 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 सेलिंग नहीं होती है गाइस। ऐसे मस्ती मस्ती करते कभी लाइफ में सेलिंग नहीं आती है। मतलब 90%, 95% भाई, 95% तो ऐसा नहीं होता है, बट कुछ 5% ऐसे केसेस में होता है कि जब ऐसे ऐसे करते करते भी मार्केट धड़ाम से नीचे गिर जाता है, वो अलग मैटर है। बहुत रेयर केसेस ऐसा होता है। बट ये जो सिनेरियो बनता है ना, ये जो मैंने आपको एक सपोर्ट बना के दिखाया, अगर मार्केट आपको दिखे कि एक सपोर्ट एरिया का ब्रेकडाउन कर रहा है, अगर वहां से अग्रेसिव सेलिंग आ रही है, अग्रेसिव सेलिंग 5 मिनट के अंदर होनी चाहिए या 15 मिनट के अंदर होनी चाहिए। 1 मिनट में तो काफी बड़ी बड़ी कैंडल्स अपने को दिख जाती हैं, तो 1 मिनट के अंदर हाई वॉलेटिलिटी रहती है। तो एज अ बिगिनर ट्रेडर हमको 5 मिनट या फिर 15 मिनट में ही रहना चाहिए, 1 मिनट में नहीं शिफ्ट होना चाहिए। सो यहां पे देखो, जब आपको दिख रहा है भाई ऐसे पर्टिकुलर लेवल से सपोर्ट होने के बाद सेलिंग फास्ट आ रही है, तो वो ब्रेकडाउन जेन्युइन हो सकता है गाइस, वो ब्रेकडाउन जेन्युइन हो सकता है। बट जिस पर्टिकुलर एरिया पे मार्केट ने ब्रेकडाउन भी कर दिया और सेलिंग हो रही है वीक, तो समझ जाओ कि हाई चांसेस है यहां पे सेलर ट्रैप हो सकते हैं, हाई चांसेस है। यहां पे मान के चलते हैं सपोर्ट टूटा और सेलिंग बिल्कुल स्लो स्लो ऐसे आ रही है, एक कैंडल आएगी ग्रीन ऐसे और मार्केट पंप हो जाएगा। सो ये सिनेरियो बहुत ही काम करता है भाई मार्केट के अंदर। प्राइस एक्शन, एज ए प्राइस एक्शन ट्रेडर आपको ये चीज बहुत ध्यान में रखनी होती है। लेट्स सी गाइस, अब हम चलते हैं 15 मिनट पे, ताकि आपको चीजें क्लियर हो। राइट देखो, कोर्स बनाने का सिर्फ यही मकसद होता है कि आप, ताकि एक पर्टिकुलर, देखो एक वीडियो में आप कुछ प्रॉपर सीख नहीं सकते, तो पूरा डिटेल में अगर चीजें सीखनी होती है तो आपको फिर कोर्स में एनरोल करना चाहिए। एक सेम एरिया पे आपको काफी चीजें मिल जाती है। लाइक यहाँ पे समझो, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी पहले, ये देखो मैंने ट्रेंड लाइन बनाना आपको आता होगा, अगर आपको नहीं आता तो आप ये पॉइंट पकड़ा हमने, ये लो पॉइंट पकड़ा, ये पॉइंट हमने पकड़ा, ठीक है, 1 2 3 पॉइंट्स हमने पकड़े। अब थर्ड पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट्स पे भी क्या हुआ, मार्केट एक जोरदार कैंडल दिखा के भाई नीचे आया। यहाँ पे समझो, अब ये भी की बात है भाई जस्ट थोड़ी देर पहले की, ठीक है, एक अभी लाइव चल रहा है मार्केट, यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक कैंडल मार्केट दिखा के नीचे आया है। बट हम लोग क्या करते हैं यार, ये दिख गया अपने को, नो डाउट इधर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी एक पावर कैंडल दिख रही है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलर की कैंडल दिख रही है, बट नीचे क्या है, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। इसलिए मैं आपको कहता हूं प्राइस एक्शन के साथ साथ आपको काफी चीजें ध्यान में रखनी होती है। ऐसा नहीं है कि कैंडल स्टिक पे ही काम कर लिया, दिखने को तो आपको ये बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल दिख रही है, इधर देखो ये कैसा दिख रहा है आपको, 1 2, ये डबल टॉप भी दिख रहा है आपको। अब एक्चुअल में भाई जो एक न्यू ट्रेडर होगा वो क्या सोचेगा कि भाई ये डबल टॉप बन रहा है और मार्केट यहां से नीचे जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। ठीक है भैया, इसका ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकडाउन हुआ, सॉरी, और यहां पे कौन आए होंगे, इस पर्टिकुलर एरिया पे फ्रेश सेलर्स मार्केट के अंदर एंटर्ड हुए हैं। इस पर्टिकुलर एरिया पे फ्रेश सेलर्स कौन से भाई, जो स्मॉल कैपिटल वाले होते हैं, लो कैपिटल वाले होते हैं, क्योंकि जो सेलर्स एक्टिविटी थी वो तो यहां से हो गई, वो तो ऊपर से हो चुकी है पहले ही। जो सेलर्स एक्चुअल में सेलर्स थे वो तो पहले ही ऊपर से मार्केट को नीचे गिरा चुके हैं, इस एरिया पे अपना प्रॉफिट भी बुक करके निकल गए होंगे। बट यहां पे बिग फिशेस ने स्मॉल फिशेस को, लाइक स्मॉल फिशेस क्यों यूज करो मैं, लाइक अब आप देखो एक बड़ी मछली है कोई मार्केट की, लाइक बिग वेल्स जिसको कहते हैं, ठीक है, बिग वेल्स है या फिर बिग प्लेयर मार्केट का, वो छोटे छोटे प्लेयर्स को दिखाएगा कि भैया नीचे जा रहे हैं, ले लो ले लो ले लो ले लो, नीचे जा रहे हैं ले लो, वो जान बूझ के दिखाएगा आपको और वहीं से पंप कर जाएगा। इधर देखो दो सिनेरियो बना यहाँ पे, एक फर्स्ट सिनेरियो बना एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, काफी ज्यादा खिचड़ी पक चुकी है, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव इरेज कर देते हैं, इरेज हो जाएगा। राइट, यहां पे देखो, ये समझो,
ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया पे समझो गाइस, लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी ऐसा कुछ, उसका ब्रेकडाउन दिखाया और इधर से पंप किया, ऊपर देखो डबल टॉप बन रहा है। अरे भाई जब ऐसा होता है ना, इसी लेवल पे एंट्री बना लिया करो, इस सेटअप के अकॉर्डिंग बॉटम में एंट्री बना लिया करो। ये रिस्की तो होता है, नो डाउट, ये ट्रेडिंग रिस्की तो होता है, बट इसमें ना रिवॉर्ड बहुत हाई होता है। अगर लिटरली आप ये देखो, सिंपल यहाँ पे क्या बना, सेलर ट्रैप बनाया, डबल टॉप के अकॉर्डिंग नेकलाइन था, नेकलाइन का भी ब्रेकडाउन किया और रिटेलर्स को दिखाया कि ठीक है भाई हम लोग नीचे जा रहे हैं और मार्केट सेम एरिया से पंप कर गया, सेम एरिया से मार्केट पंप कर गया, इसका हाइज भी ब्रेक करेगा, ये हाइज के पास अब आ रहा है, ये हाइज के आसपास आ रहा है मार्केट। अब सुनना गाइस, अब क्या ये बायर्स को ट्रैप नहीं कर सकता है भाई, ये बिटकॉइन है, कुछ भी कर सकता है, बट अपने को कंफर्मेशन कैसे मिलेगी वो चीज सिखाता हूँ गाइस, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये समझ आ गया कि सेलर ट्रैप कैसे होता है। अभी सेलर ट्रैप हुआ, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूं मैं भाई, छोटे टाइम फ्रेम पे तो 1000 बार होता है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे मतलब 1 मिनट 2 मिनट में तो 1000 बार होता है। पहले आप थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, जरा प्रैक्टिकली करके सीखो बना के। ठीक है, अब देखो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट अब इसको ब्रेकआउट कर रहा है, बट याद रखना, अगर मार्केट किसी पर्टिकुलर एरिया से एक बार सेलर ट्रैप करके आया है या फिर बायर ट्रैप करके आया, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी या फिर हाई चांसेस कि वो नेक्स्ट बार मूव कैसा होगा, वो जेन्युइन ब्रेकआउट हो सकता है, वो जेन्युइन हो सकता है। तो इस एरिया पे थोड़ा फेक होने की प्रोबेबिलिटी कम है। अब अपने को फेक होता है तो कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि देखो भाई मार्केट का भगवान कोई नहीं है कि ये सीख लिया तो मार्केट का भगवान बन जाओगे, ऐसा नहीं है। तो यहां पे भी आपको एक अपने पास एक लूप होल प्लस आपको एग्जम्पशन रखनी है कि भाई अगर मार्केट के अंदर, जस्ट फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, मैं ट्रेडिंग को बहुत इजी रखने की कोशिश कर रहा हूं गाइस आपके लिए, लाइक ऐसा कुछ कैंडल, अगर मार्केट के अंदर ऐसा कुछ कैंडल बनता है, लाइक समझना भाई, ऐसा कुछ कैंडल मार्केट के अंदर बन जाता है, लाइक इसको मैं रेड करता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो। ठीक है, ऐसा कुछ कैंडल इस एरिया पे बन जाता है, सो भाई देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस। और अगर मार्केट ये जो बाइंग वाले होते हैं ना एफवीजीज एरियाज, ठीक है, ये सिखाया है मैंने आपको, ये अगर फील कर जाए और नीचे ब्रेक कर जाए तो देयर इज हाई चांसेस कि इधर से ये बायर ट्रैप करके नीचे गिर जाएगा और ये फिर गंदा फॉल होगा भाई। ये वाला फॉल बहुत ही फास्ट होगा और क्विक होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो इधर से कौन बैठे हैं, बायर्स बैठे हैं, अभी फ्रेश बायर्स इधर नहीं आए होंगे, मतलब रिटेलर्स बायर्स नहीं आए होंगे। रिटेलर्स क्यों नहीं आए होंगे? रिटेलर्स आएंगे भाई इस एरियाज के आसपास, रिटेलर्स आएंगे भाई इस हाइज के आसपास। जो रिटेलर्स वाले होंगे वो बायर्स यहां पे नहीं होंगे, वो बॉटम कभी नहीं कैप्चर कर पाते। बहुत रेयर चांसेस होता है कि रिटेलर्स हम लोग बॉटम कैप्चर कर पाएंगे, बहुत रेयर चांसेस। बिग प्लेयर्स को पता है कि भाई कहां से मूव आने वाला है, कहां से नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं, इस एरिया पे सेलर्स बिठाए, सेलर ट्रैप कर सकते हैं। बट नो डाउट अगर आपको ये स्ट्रेटजी पता है ना सेलर ट्रैप वाली, तो गाइस आप यहां से भी इसमें ट्रेड में एंट्री बना सकते थे। कैसे? समझना कैसे। अब देखो भाई ट्रेंड लाइन बन रही है, इधर देखो एक ट्रेंड लाइन बनी, ठीक है, ऐसा मैंने लो में मार्क करे ना, ये देखो 5 मिनट पे देखो तो आपको और भी क्लैरिटी के साथ समझ आएगा। ठीक है, 5 मिनट पे मैं थोड़ा चेंज किया, शिफ्ट किया, इधर देखो हैमर कैंडल भी देखने को मिला आपको, बट हम लोग ज़्यादा कैंडलस्टिक पे बिलीव नहीं करते। तो इस एरिया को देखो, यहाँ पे क्या बनाया मार्केट ने, एक सेलर ट्रैप बनाया। जब भी ऐसा बने, अगली कैंडल आपके फेवर में बने, तो उसी कैंडल लो के एसएल के साथ आपको लॉन्ग ट्रेड प्लान कर लेना चाहिए। ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी रहता है भाई। 1000 बार आप ट्रेड करोगे, कम से कम भाई 500 बार भी काम करेगी ना, बहुत होता है। देखो इतना भी आप रखते हैं ना, 800 पॉइंट का टारगेट चल रहा है अभी, 800 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आपको जो टारगेट रखना होता है ना गाइस, वो उस हाइस के आसपास रखना होता है। अब यहाँ पे आप क्या करो, जब ऐसा आपका फेवर में ट्रेड चल जाए, आपने सेलर ट्रैप पे मार्केट को पकड़ लिया, यहाँ पे ट्रेड आपने कैप्चर कर लिया, तो आपको करना क्या है, जब आपके फेवर में ट्रेड 500 से 800 पॉइंट चला जाए या फिर 500 पॉइंट भी चला जाएगा इस, तो आपको कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बिटकॉइन में 500 पॉइंट मीन्स कि $500 आपके फेवर में चला जाए, तो आपको वहां पे 50% योर प्रॉफिट्स जो भी हैं वो बुक करके बाकी जो स्टॉप लॉसेस हैं वो कॉस्ट के एरियाज के आसपास लगा लेना चाहिए। क्योंकि ये अब क्या ये एरियाज कैसा है, अब समझो ये एरियाज कैसा है, ये एरिया अब अपने आप में एक रेजिस्टेंस एरिया है, एक सप्लाई जोन एरिया है, एक सप्लाई एरिया है। अब मार्केट एकदम से क्या करेगा, इसको ऐसे तो नहीं, ऐसे ब्रेक तो नहीं कर सकता, बहुत रेयर चांसेस ऐसे ब्रेक कर जाए। अगर करता है तो हाईली चांसेस रहेंगे कि यहाँ पे जो ऊपर सेलर्स हैं, ये एरिया के जो सेलर्स हैं, एक बार मार्केट को नीचे गिरा है। बट इसमें आपको क्या याद रखना है, नीचे से मार्केट ऑलरेडी सेलर्स को ट्रैप करके आया है, नीचे से सेलर्स को बिठा करके मार्केट ऊपर आया है। मीन्स कि जो सेलर्स यहाँ से बैठे हुए थे उनके सबके एसएल इस एरिया से ऊपर होंगे।
जैसे देखो फॉर एग्जांपल ये वाले जो सेलर्स होंगे उनके एसएल यहीं कहीं पे होंगे, ये वाले सेलर्स हैं उनके एसएल यहाँ पे होंगे, नो डाउट इन्होंने तो कुछ प्रॉफिट भी बुक किया होगा कुछ ने, बट अगर कोई होल्ड कर रहा होगा उसका एसएल यहाँ पे होगा। अब ये एसएल अपने को कैसे समझ आएंगे, ये समझ आएगा भाई हमको लिक्विडिटी देखने से कि लिक्विडिटी अपने को कहाँ दिख रहा है। ठीक है, वो मैंने क्या समझाया आपको कि कैसे देखना है। तो इस एरिया के आसपास इनकी लिक्विडिटी है और मार्केट इस लिक्विडिटी को हिट करने एक बार के लिए ऊपर जाएगा ऐसे करके। ठीक है, ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाएगा, इनके एसएल खाएगा तो थोड़ा सा वहां से कूल ऑफ होगा नीचे की तरफ, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर इस एरिया से वापस पंप करेगा। अगर इसको जेन्युइनली बाइंग में जाना है तो इस टॉपिक से अपने को क्या समझ आता है कि मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो जानबूझ के आपको दिखाएंगे कि मैंने ब्रेकआउट कर दिया है सपोर्ट्स का, या फिर मैंने ब्रेक डाउन कर दिया अपना सपोर्ट्स का। तो आप लोग क्या होते हो वहां पे, आप लोग वहां पे पैनिक में आ जाते हो, फोमो में आ जाते हो कि भैया मुझसे कुछ छूट ना जाए, मैं ब्रेकआउट पे एंट्री कर लूं। ठीक है, भाग जाएगा मार्केट, तोड़ जाएगा और भागेगा भी, ऐसा नहीं कभी कभी चलेगा भी मार्केट, ब्रेकआउट्स पे भी भागेगा। बट वहां पे आप लोगों को एक चीज याद रखना है कि मार्केट बाइंग में आ रहा है, बट कैसे आ रहा है। अभी ये ब्रेकआउट करने के हाई चांसेस बन रहे हैं मार्केट के, क्योंकि देखो ब्रेकडाउन जो मार्केट ये सेलर ट्रैप करके मार्केट ऊपर है, लाइक इस एरिया पे देखो सेलर ट्रैप करके मार्केट ऊपर आ रहा है। अब 15 मिनट पे आपको मैं दिखाऊं, एक डबल टॉप भी बन रहा था। ठीक है, डबल टॉप भी बन रहा था। अब डबल टॉप का भी ब्रेकडाउन कैसे हुआ वो भी समझो गाइस। जितनी बार आप ये चीजें प्रैक्टिकली करोगे ना, अपने आप सीख सीख के करोगे भाई, उतना ज्यादा और परफेक्शन में आपको आती जाएगी इस चीज की। अब ये देखो, लाइक यहां पे देखो इस एरिया पे क्या बना, टॉप 1 टॉप 2, इसका ब्रेकडाउन हुआ, बहुत ही शार्प कैंडल था भाई। कौन बंदा इस कैंडल पे एंटर नहीं करेगा, हर एक प्लेयर एंटर करेगा। बट आपको ये भी याद रखना है नीचे से ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, उसके पास सपोर्ट आया, मार्केट ने फेक ब्रेकडाउन बनाया और पंप कर गया। देखो ब्रेकआउट कर रहा है ना, इसका ब्रेकआउट करने लग रहा है ना। अगर ये एरियाज ब्रेक होते तो एक बार के लिए ऊपर जाएगा मार्केट, फिर थोड़ा नीचे जरूर आएगा, फिर नीचे जरूर आना पड़ेगा इसको। ठीक है, क्योंकि देखो इस इधर ये गैप्स ऑलमोस्ट मार्केट को फिल करने पड़ेंगे, फिर मार्केट अगेन एक पंप कर सकते हैं। बट अपने को क्या है भाई, इतने में तो अपना प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाएगा। सो याद रखना गाइस, इन पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा फोकस रखना। अब एक और पॉइंट समझाता हूँ गाइस मैं आपको, एक और पॉइंट्स आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, बाकी लाइव में जब हम लोग ट्रेड करते हैं फिर आप खुद भी भाई वहाँ पे लर्निंग किया करो। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रेजिस्टेंस एरिया है कोई, ठीक है भाई, और एक सपोर्ट एरिया है मार्केट का। ठीक है, मार्केट ऊपर आ रहा है, इसको ब्रेक करा, फिर नीचे चला गया, फिर वापस ब्रेक करा। अगर गाइस ऐसा हो जाए कि एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट पहले ब्रेकआउट करे, फिर वहां पे इधर देखो बायर्स को बिठाए, पहले बायर्स को बिठाया, फिर इधर से सेलर्स को बिठाया, अगर ऐसा कुछ हो जाए और फिर वापस ऊपर आए, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस कि ये वाला जो ब्रेकआउट होगा वो जेन्युइन होगा। ये वाला ब्रेकआउट जेन्युइन होने की 90% चांसेस बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं, बेसिकली देखो इस वाले फर्स्ट स्विंग में, देखो ये जो फर्स्ट स्विंग गया ऊपर, इस वाले स्विंग में कौन थे, बायर्स थे। जब ऊपर मार्केट जा रहा है तो इतना तो आपको क्लियर है कि बायर है। रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया, मान के चलते हैं ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, पहले रेजिस्टेंस लिया फिर ऊपर जा रहा है। ये रेजिस्टेंस एरिया पे कौन बिठाए, सेलर्स, इस पे कौन थे, बायर्स, फिर इस पे ब्रेकआउट के बाद कौन बिठाए, बायर्स। अगर वापस ऊपर से ऐसा कुछ नीचे आ जाए और फिर वो ब्रेक करने लगे, सो गाइस बहुत बार ऐसा कुछ होगा आपके साथ कि आपको दिखेगा पहले बायर को फंसाया, फिर सेलर को फंसाया, फिर बायर्स को बिठाया, फिर थोड़ा सेलर्स को, फिर पंप करता है मार्केट। ये जो पंप होता है ना सेकंड अटेम्प्ट वाला, ये बहुत ही गजब का होता है, बहुत ही क्विक होता है और फास्ट होता है। इसके अंदर तो भाई पैसा बहुत आसानी से बन जाता है मार्केट के अंदर। बट फिर भी मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा भाई, ऐसा नहीं है कि मार्केट में हमेशा ही पैसा बनेगा, हर ट्रेड में पैसा बनेगा, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी बंदा आपको बोल दे भाई मैंने आज तक कोई नहीं देखा ऐसा कि जो 100 के 100 ट्रेड्स में प्रॉफिट कर ले। बाय लक चांस हो सकता है कि 100 के 100 ट्रेड में प्रॉफिट्स हो जाए, बट आपको फिर भी स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। जितने भी ट्रेड्स करते हो ना, इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, कितना स्टॉप लॉस लेना है, मैं आपको आज बता देता हूँ गाइस। ये जितने भी लाइक अगर आप ये वाला ट्रेड अगर आप करते फेक ब्रेकडाउन वाला, इधर से बायर ट्रैप भी हुए काफ़ी बार, देखो काफ़ी चीज़ें हुई है। तो आपको अगर मान के चलो आप एक पर्टिकुलर एरिया पे आपने मान के चलो ट्रेड लिया, लाइक यहीं पे आपने ये बायर्स ट्रैप हुआ डबल टॉप के अकॉर्डिंग, इधर ही आप एंटर कर दे, लाइक इस लेवल पे एंटर करते, तो गाइस आप उसके पॉइंट के नीचे कैसा रखो, क्योंकि ये जो मूव होता है ना फास्ट होता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसमें ये नहीं है कि मार्केट ने एक बार ट्रैप कर लिया फिर नीचे जाएगा फिर तो भाई वापस नीचे चला जाएगा वो। इसमें आपको मैक्स टू मैक्स 200 पॉइंट से ऊपर ऐसा नहीं लेना चाहिए, 200 या फिर दिल करते 250 पॉइंट, इससे ऊपर ऐसा नहीं भाई। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई 200 150 200 पॉइंट तो ऐसा बिटकॉइन चलते फिरते काट देता है। तो भैया कोई बात नहीं, ऐसा हम लोग छोटा ऐसा ले लेंगे, बट बड़ा बड़ा टारगेट के लिए हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। और
ये जो छोटे छोटे एसल्स हैं इसको हम लोग बड़ा एसल नहीं बनाएंगे। याद रखना बिटकॉइन के अंदर 200 पॉइंट से लेके 250 पॉइंट का एसल बहुत होता है। इवन भाई कभी कभी तो अपने को 150 पॉइंट में भी बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाता है, 150 पॉइंट में बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाता है। अब देखो यहाँ पे मान के चलते इसके लो का आप एसल रखते हैं तो कितना एसल बनता है, मैं इसको मेजर कर लेते हैं। कहाँ पे है भाई हमारा मेजर करने वाला हथियार, मेजर लाइक यहाँ से अगर इसको नीचे आता है भाई, ठीक है, ये देखो 180 पॉइंट के आसपास, 200 पॉइंट के आसपास, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का एसल था और बढ़िया ट्रेड 1000 पॉइंट के आसपास ये रनिंग है। मैंने अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर ये ट्रेड दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है भाई, ऐसा आप कर सकते हो। बट आपको ये चीज समझनी है, ध्यान में रखनी है। तो अब जो बड़ा सप्लाई एरिया है, जो बड़ा सप्लाई एरिया आपको अगला दिख रहा है, अब देखो ब्रेकआउट आ रहा है ना, अब ब्रेकआउट आ रहा है। अब इस लेवल पे देखो, इस लेवल पे देखो, इस लेवल पे कौन है भाई, इस लेवल पे बैठे हैं आप सेलर्स। कौन से लेवल पे हैं, बड़े सेलर्स इस लेवल पे हैं। अब मार्केट अगर तो देखो भाई इधर से ऊपर जाता है, इसको हिट करता है, थोड़ा पहले रिजेक्शन ले लेता है। अगर रेजिस्टेंस से मार्केट पहले रिजेक्शन ले ले और सेलिंग वीक हो जाए, हाई चांसेस बन जाएंगे गाइस ब्रेकआउट हो जाएगा, हाई चांसेस बन जाते हैं ब्रेकआउट होने के। अब देखो यहां पे अगर इस एरिया से रिजेक्शन लेता है ना मार्केट और थोड़ा नीचे आता है, सेलिंग स्लो होनी चाहिए बस। सेलिंग स्लो, सेलिंग स्लो कैसे भाई, कौन सी सेलिंग को स्लो हम कंसिडर कर सकते हैं, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं। लाइक ऐसी कुछ सेलिंग है, अगर मार्केट के अंदर सेलिंग हो रही है फिर उसके बाद स्लो कैंडल हो रही है, उसके बाद बाइंग आती है, ठीक है, लाइक ऐसी सेलिंग है। ये तो थोड़ा फास्ट है, ये वाली सेलिंग है, देखो ये वाली सेलिंग, ये वाली सेलिंग आप देख रहे हो, इस सेलिंग को स्लो सेलिंग कहते हैं। ये वाली सेलिंग मतलब ये समझो कि ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स नहीं होनी चाहिए मार्केट के अंदर, उसको हम स्लो सेलिंग में कंसिडर नहीं करते। लाइक ये वाली सेलिंग, ठीक है। ये देखो कभी कभी ऐसा कुछ केसेस में ऐसा भी होगा कि मार्केट स्लो ऊपर जा रहा है और फिर धड़ाम से नीचे गिर जाता है, ऐसा भी होगा। इसलिए इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं भाई, क्योंकि देखो मार्केट का भगवान कोई नहीं है, इधर कुछ भी हो सकता है भैया, ठीक है, याद रखना। अब ये देखो रेयर केसेस में ऐसा होगा कि कंसोलिडेशन या फिर स्लो सेलिंग होने के बाद मार्केट नीचे गिरे, रेयर केसेस में, 5% केसेस में, बट 95 केसेस में तो ऐसा होगा कि वो पंप करेगा वहां से। तो ये गाइस आपको ध्यान रखने हैं ये टॉपिक्स। आई होप कुछ तो सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर कुछ भी आपको वैल्यू ऐड हुई है ना आपके ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, कुछ सीखने को मिला है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो। बाकी अगर आपको ऐसे लर्निंग वीडियोस कंटिन्यू चाहिए कि भैया आप हमें बता दो कैसे, तो ठीक है, अभी आपको देखो एक और चीज बताता हूं मैं। यहाँ पे देखो अगर ये डायरेक्ट ब्रेकआउट कर जाए तो देर इज हाई चांसेस गाइस ये फेक होगा, हाई चांसेस, क्योंकि देखो नीचे से फुल टू लिक्विडिटी है बाइंग की, पूरे बायर्स भरे भरे रहेंगे इधर, तो इनके एसल खाएगा मार्केट, फिर वापस पंप करेगा। तो बिटकॉइन का ये लॉजिक है भाई, ये चलता ही ऐसे, एसल हंटिंग करके तो बिटकॉइन चलता ही चलता है। बट आपको यही पॉइंट समझने हैं और काफ़ी चीज़ों के ऊपर हम लोग ट्रेड करते हैं। ये जस्ट एक सिंपल पॉइंट है और काफ़ी इफेक्टिव है। इसको आप बैक टेस्ट करना, कहाँ पे आपको ब्रेकआउट के बाद बायर्स आते हुए दिख रहे हैं, कहाँ से फेक होते हुए दिख रहे हैं और कहाँ पे सेलर्स आते हुए दिख रहे हैं और वहां से ट्रैप होते हुए दिख रहे हैं। जितना आप खुद से सीखोगे ना भाई उतना अच्छे से सीखोगे। आप लो कोर्स ज्वाइन कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद भी आप 6 महीना प्रैक्टिस करो, खुद पे प्रैक्टिस करो। जितना आप खुद पे प्रैक्टिस करोगे ना बहुत अच्छा काम करोगे। छोटा फंड है डजंट मैटर, बट उस छोटे फंड को कैसे यूज करना है वो मैटर करता है। कि लाइक गैम्बलिंग नहीं करना है कि अगर आपके पास आज मेरे पास मान लो भाई $100 है, $1000 है, तो मैं ये नहीं कि एक ही ट्रेड के अंदर 100 या फिर $1000 लगा के बैठ जाऊं। भाई लगा दूंगा, कुछ नहीं होने वाला है भाई। अगर एक ट्रेड भी मेरे अगेंस्ट चला गया तो मेरा कैपिटल ही जीरो होगा, बाकी ना तो भाई मार्केट को कोई फर्क पड़ेगा। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अपने $100 से, $50 से, $1000 से, $2000 से। इवन इसको $1,00,000 से भी, $2,00,000 से भी, इसको भाई $1 मिलियन से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप $1 मिलियन की बाइंग करोगे, ये हिलने वाला भी नहीं है भाई। इसमें बहुत बड़ी गेम है। आपको ये चीज जितना जल्दी सीखोगे भाई उतना जल्दी आप बहुत आगे जाओगे, ये बात अभी बता देता हूं। इसलिए सीखो भाई, और ट्रेड करते हो प्रॉपर रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड किया करो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने काफ़ी कुछ सिखाने की कोशिश करी आपको, बट फिर भी अगर आपको डाउट्स आते हैं तो वीडियो आपके पास है, आप कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप कमेंट करना, और लाइव चैट पे तो आप क्वेश्चन पूछ ही सकते हो। चलो गाइस, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।